हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, बांग्लादेश। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो धरती के प्राकृतिक उपग्रह एक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, एक। आगे देखिए अगला प्रश्न, किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस के रूप में। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो ये 2061 में लौटने की इसकी उम्मीद है। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर सही है, ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, सबसे उष्ण ग्रह कौन सा है? तो सबसे उष्ण ग्रह यह वीनस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, वीनस। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलने वाली नहर कौन सी है? तो यह पनामा नहर नहीं और स्वेज नहर भी नहीं, तो कौन सी नहर हो जाएगी? किल नहर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, किल नहर। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो बाघ परियोजना यह 1973 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 1973। आगे देखिए, दक्षिग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, किस महासागर में केप कोमियन स्थित है? तो यह हिंद महासागर में केप कोमियन स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये प्रश्न 2 बार हो गया है लग रहा है। सोडियम क्लोराइड ही पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं, लिम्नोलॉजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो यह म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले अब इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिंजारो किस देश में है? तो यह तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, तंजानिया। आगे देखिए अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ा कोरल ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है?
तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर यह अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में यह रामेश्वरम द्वीप है। कौन सा है? रामेश्वरम द्वीप है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, रामेश्वरम द्वीप। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में यह 7वां स्थान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? यहाँ पर होती है रहेगा। तो यह स्ट्रेटोस्फीयर रहना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो यह डिगबोई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, डिगबोई। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है रोहतांग दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए अगला प्रश्न चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन यह मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, वन कटाई। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, न्यूजीलैंड। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा कहलाती है? डुरंड रेखा कि मैकमोहन रेखा कि लाल रेखा कि रेड क्लिफ रेखा? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा सही है। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।